हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से फौजी बैच में। चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से हमने लेटर कोडिंग यानी कि अल्फाबेट कोडिंग कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं नंबर कोडिंग की तरफ और फिर ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में। ठीक है। 23-24 जो भी है, जो भी बच्चा जिस टाइम पे ये लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप समझ जाना। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं, नंबर कोडिंग पे आते हैं। मैं समझा देता हूँ नंबर कोडिंग क्या होता है। अभी तक आपने जो सवाल किया है वो अल्फ़ाबेट कोडिंग पे किया था, ठीक है। अल्फ़ाबेट कोडिंग कैसा था? मान लो मैंने बोला के, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। मान लो मैंने बोला बोला KLM इज कोडेड एज ABC, है ना। तो ये था अल्फ़ाबेट कोडिंग, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में ही कोड किया था। अभी मैं बोलूंगा इस आगे मतलब नंबर कोडिंग में KLM का कोड है 1 2 3 या 7 4 6 कुछ भी, यानी कि नंबर्स में। तो जब हम अल्फाबेट का अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं तो कहलाता है लेटर कोडिंग यानी कि अल्फाबेट कोडिंग। और जब हम अल्फाबेट का नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो कहलाता है नंबर कोडिंग, क्योंकि कोड में क्या बदल दिया, नंबर में बदल दिया। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो ये माइक थोड़ा गिर रहा है, इसको सेट कर लिया जाए। हाँ जी। यार ये कोरोना का वैक्सीन लगवाया मैंने, उसके बाद से जो एलर्जी शुरू हुई है पता नहीं क्या ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना लगाना नहीं चाहिए वैक्सीन, बट ऐसा है कि होता है ना कभी कभार कोई मेडिसिन आपके लिए साइड इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो मेरा थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। क्वेश्चंस और करा देता हूँ तो फिर आपको चमक जाएगा कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखना ध्यान से। इफ लिंगर LINGER लिंगर इज 1 2 3 4 5 6, तो बोला है यार ये एक शब्द है जिसका कोड है 1 2 3 4 5 6। वैसे ही उसने बोला है कि फोर्स भी एक शब्द है जिसका कोड है 9 8 6 7 5। तो पूछ रहा है कि फियर्स का कोड क्या होना चाहिए। बहुत आसान है। पिछले लेक्चर में जो पहले दूसरे क्वेश्चंस का जो मेथड था वही मेथड यूज करने वाला हूँ, करके दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि क्या आपने देखा था पिछले लेक्चर में। देखो यहाँ पर लिंगर का लिख लिया हमने LINGER, है ना। उसके नीचे हमने डाल दिया उसके कोड 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं मैं, सीधा कर लेते हैं। फिर उसके बाद FORCE फोर्स, इसका भी कोड दे रखा है। क्या कोड दिया है इसका? 9 8 6 7 5। अब सवाल में पूछ रहा है FIERCE, इसका कोड क्या होगा। आराम आराम से बन जाएगा, आसान है। देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर L का 1 है, I का 2 है, N का 3 है, G का 4 है, E का 5 है, R का 6 है, F का 9 है, O का 8 है, R का 6 है, C का 7 है और E का 5 है। अब इन्हीं जो दे रखे हैं उन्हीं को यूज करके मैं फियर्स का निकाल लूंगा बहुत आसानी से। देखो कैसे। यहाँ पर मेरे को जो जो बोला है ना मैं देख लेता हूँ। मेरे को F का पूछे है तो मैंने बोला F कहाँ पर है, F यहाँ पर है, ठीक है। F, तो F का 9 है तो मैंने बोला भैया F का 9। उसके बाद इसने पूछा है आई का, तो मैंने बोला आई, ये रहा आई। तो आई का क्या है 2, तो मैंने बोला आई का है 2। फिर पूछा ई, तो ई का देखो 5। एक और जगह ई लिखा है, यहाँ पर भी ई का तो 5 ही है, तो ई का क्या हो गया 5। फियर्स में 2 ई हैं, मतलब लास्ट वाले में भी 5 हो जाएगा। तो क्या क्या बच गए, आर और सी बच गए। तो आर देख लेते हैं भैया, आर का क्या है, आर का 6 है, तो आर का 6 है यानी कि आर का 6। और सी का है 7, सी का है 7, तो हमने बोला 7। तो आपका कोड बन जाता है यहाँ पर 9 2 5 6 7 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, 9 2 5 6 5 6 7 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। आसान था ये तो यार, ये इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर कोडिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। इस नंबर कोडिंग पे काफी सारे सवाल करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सवाल करते हैं। सवाल में ये पूछ रखा है, दे रखा है इसने कि मैजिक का कोड है 545876। तो पूछ रहा है AICMG का कोड क्या होगा। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो मैजिक के जो लेटर्स हैं, मैजिक के जो अल्फाबेट हैं, उसी को इधर उधर कर दिया है इसने AICMG में, ठीक है।
कैसे किया देखो यहाँ पर ये जितने भी 5 लेटर हैं MAGIC मैजिक में, वही 5 लेटर्स इसमें भी हैं AICMG में, हाँ हैं। तो अपन क्या करेंगे, वही मेथड जो भी पहले यूज किया था। क्या करना है, मैजिक को लिख दो MAGIC, उसके बाद इसके नीचे जो कोड है वो लिख दो 45876 और इसका एरो बना के रिलेशन दिखा दो कि भैया M का 4, A का 5, G का 8, I का 7 और C का 6। अब क्या करो, यही चीज को दोबारा से लिखो, जो सवाल दिया है उसको दोबारा से लिखते हैं AICMG और क्या करते हैं, ये जो पैटर्न था पहले वाले में वही पैटर्न यूज करते हैं, वहां से ए ले लेंगे, ए का क्या है, ई का क्या है, सब देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर बोला है ए का कितना है 5, तो हमने बोल दिया ए का 5। वैसे आई का बोला 7, तो आई का हमने बोल दिया 7। सी का बोला 6, तो सी का बोला हमने 6। एम का बोला 4, तो हमने एम का बोला 4 और इसने जी का बोला 8, तो हमने बोला जी का 8। यानी कि क्या बन गया कोड 57648। तो ऑप्शन नंबर 57648 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 57648 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आ रहा हूँ। सवाल नंबर 3 भी आसान ही है, इसमें भी वही मेथड यूज करना है जो पहले यूज किया है। क्या यूज करना है देख लो भैया, GIV गिव, गिव का कोड है 5137। फिर है बैट BAT, बैट का कोड है 924। तो पूछ रहा है गेट का कोड क्या होगा। वही मेथड वही तरीका, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और उसके बाद फिर वीडियो में सॉल्यूशन देखना। प्रैक्टिस खुद से करते रहना है, तभी बेटा एग्जाम में श्रेष्ठ सर सीधा सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, एग्जाम में आपको खुद ही करना होगा। तो अभी क्या करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिया होगा आई होप। मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया इसका सॉल्यूशन। GIVE, गिव को लिख लिया, नीचे इसका कोड लिख लिया 5135। सेम वे में बैट दे रखा है तो BAT बैट लिखा, उसका कोड है 924, तो मैंने डाल दिया 924। अब मेरे से पूछ रहा है गेट का क्या होगा, GATE का। तो मैंने बोला भैया पहले तो इनकी एरो एरो बना लेते हैं कि G का 5, I का 1, V का 3, E का 5, B का 9, A का 2, T का 4। अब गेट का बताना है तो बस चूज करता जाऊंगा मैं। जी का पूछ रहा है तो जी का है 5, तो जी का डाल दिया मैंने 5। ए देखो ए कौन सा है, ए यहाँ पर बैट में ए है, ए का है 2, तो ए का डाल दिया 2। टी का है 4, तो टी का डाल दिया 4। और गिव में जो ई है उसमें से आगे अपना ई का 5। तो आंसर क्या बन गया 5245। तो 5245 इज द करेक्ट आंसर। 5425 कहाँ पर है इसमें से, 5425 नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ ही हुआ है क्या मुझसे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, या तो मैंने क्वेश्चन गलत डाल दिया क्या। गिव का ना मैं सवाल देखता हूँ, गिव का गेट का 524। अरे हाँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, आप लोगों ने हालांकि पहले ही देख लिया होगा क्योंकि आप वीडियो अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो। यहाँ पर मैंने क्या गलती किया था, यहाँ पर मैंने ये 5 डाल दिया था, ठीक है, ये वाला मैंने गलती कर दिया। क्या होगा यहाँ पर देखो 7 है ना, 5137 है, तो यहाँ पर क्या है 7, तो ई का क्या है 7, तो यहाँ पर ई का हो जाएगा 7, ई का क्या हो जाएगा 7। ये मैंने गलती कर दी, इसलिए मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। ये गलती मत करना आप लोग, मेरे से हो गया, आप लोग एग्जाम में मत करना, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। मैंने इसको पढ़ लिया था, मैंने ये पढ़ लिया था 5135, है ना, यहाँ पर 5137 लिखा है, मैंने 5135 पढ़ लिया था और मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, मैंने ई का 5 लिख दिया था, इस वजह से गलत हो गया था, अभी सही हो गया। तो आंसर क्या है 5247, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चल बढ़िया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो टीचर से भी गलती हो जाती है ना, तो अगर आप भी फोकस नहीं रहोगे तो आपसे तो कितनी बड़ी गलती हो सकती है। मेरा फोकस कहीं पर हटा और तुरंत गलती हो गई, तो फोकस के साथ ध्यान से एकदम, है ना, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, सीधा वीडियो पे ध्यान और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन पे ध्यान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है PALE, पेल इज कोडेड एज 2134, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अर्थ, अर्थ इज कोडेड एज 41590। तो पूछ रहा है PEARL, पर्ल कैसे कोड में आएगा। देखो यार नंबर कोड का तो यार जितना क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ बेटा, उतने ही क्वेश्चंस में आपका इनफ है, इतना नॉलेज आ गया आपको। अभी मैं आपको और दो तीन क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, चौथा चल रहा है, 2 और कराऊंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका नंबर कोडिंग आसानी से हो जाएगा, नंबर कोडिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता है।
और मैंने आपको जो अल्फाबेट यानी कि लेटर का कोडिंग जो सिखाया था, लेटर कोडिंग में भी कैसा कुछ टफ नहीं था, है ना। लेटर कोडिंग में भी 2 मेथड बताए थे, वो मेथड ध्यान में रखो, आंसर बन जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग वेरी इजी। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ये जो शुरू के 3 चैप्टर है ना, वो थोड़े से कंपेरेटिवली चैप्टर 4 के कंपेयर में थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आपको कई बार ऐसे जीके की नॉलेज चाहिए रहती है, ठीक है, जनरल नॉलेज की, जो कि बहुत बड़ा है जीके, है ना। दुनिया में कितना सारा नॉलेज है, तो सारा तो आपके पास हो भी नहीं सकता, तो किस्मत की भी बात होती है कि आपको जो आता है वो फंस गया एग्जाम में। और सीरीज वाले में पैटर्न पकड़ने में ना काफी बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब मान लो मैंने बोला 2 7 8 10 12, अब सोचते रहो कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है, काफी दिमाग लगाना पड़ जाता है। पर ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी, इसमें अगर नंबर कटता है तो फिर आपकी मिस्टेक है ये इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। चैप्टर 1 2 3 में कटेगा, मेरे को समझ आता है, स्पेशली चैप्टर 3 में कट गया तो मैं समझता हूँ, क्योंकि बच्चों के कट जाते हैं चैप्टर 3 में कई बार मार्क्स सीरीज में। बट बाकी इसमें तो यार मेरे को नहीं लगता कि कटना चाहिए नंबर। देखो ना कितने आसान है, अभी इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का, सेम मेथड। जो कोड दिया है, जो शब्द दिया है वो लिखो, फिर कोड लिखो नीचे, शब्द दिया है कोड लिखो नीचे, और उनका देख लो किसमें से क्या 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 मैच कर रहा है, और उसको फिर लास्ट में आंसर में ले आओ। करके दिखा देता हूं मैं फिर से। PALE, पेल, और पेल का कोड है 2134, तो 2134। वैसे ही अर्थ, EARTH, अर्थ का कोड दे रखा है 4141590। पूछ रहा है पर्ल का बता दो, PEARL, पर्ल का बता दो। तो पहले तो भैया इसकी लाइन लकीरें खींच लेते हैं। P का 2, A का 1, L का 3, E का 4, E का 4, A का 1, R का 5, T का 9, H का O। तो इससे हमको पता चल गया। अभी देखना यहाँ पर ना, अगर सेम लेटर रिपीट होता है तो उसका कोड भी सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो ए का, यहाँ पर भी एक ए है और यहाँ पर भी ए है, लेकिन दोनों का कोड क्या है, वन ही है ना, अलग अलग नहीं दिया है। अलग अलग दे दिया तो गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ए ले। यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर A1 होता और इस सेकंड वाले में ए जो है वो 3 होता, तो फिर आप कैसे डिसाइड करते कि पर्ल वाले ए में 1 लिखना है कि 3 लिखना है, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल आएगा जिसमें सेम लिखा होगा सेम लेटर के लिए, ए के लिए 1 है तो ए के लिए हर जगह 1 ही होगा। तो यहाँ पर से यूज कर लेते हैं मेथड। पी का पूछ रहा है, पी का क्या होगा, तो देख लो भैया पी का क्या होने वाला है। पी का, पी दिया हुआ है पी का 2, तो पी का 2, ई का 4, तो ई का 4, ए का है 1, तो ए का डाल दिया 1, आर का है 5, तो डाल दिया 5, और एल का 3, एल का 3। यानी कि आंसर आप लोगों का आ चुका है बहुत आसान, 24153, 24153। तो ऑप्शन नंबर 24153 है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 24153। ठीक है, चमका, चमक गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है, इन अ सर्टन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में, आउट, OUT, आउट इज रिटन एज 152120, then what is the code of IN। तो आउट का 1521 है, तो इनका क्या होगा। देखो यहाँ पर ना बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर ये गलती मत कर देना जो बहुत बच्चे करते हैं। अगर आप ऐसा लिख दो आउट, OUT, और नीचे लिख दो 152120, तो यहाँ पर तो यार गड़बड़ हो गया, क्योंकि 3 का पेयर बन गया, लेकिन बाकी 3 तो, ये 3 तो बच गए ना 120 वाले। तो आपको ऐसा करना है कि पेयर 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 पूरा अंदर में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं, देखो आउट में 3 लेटर हैं और कोड में 6 हैं। आउट में 3 लेटर हैं और कोड में 6 नंबर है, 6 डिजिट्स हैं। तो अपन 6 को अगर 2-2 का पेयर बना दें तो 3 आ जाएगा ये भी, माने यानी कि आउट में भी 3 लेटर हो जाएंगे और इसका पेयर बना दिया हमने, तो ये भी 1 2 और 3 बन गया। ठीक है, यहां पर ये करना था, यही बस डिफरेंस था। अब आंसर आ जाएगा। तो ओ के नीचे लिख दिया 15, यू के नीचे लिख दिया 21 और टी के नीचे लिख दिया 20, और हमने कर दिया यहां से एरो। चलो, लेकिन अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद सवाल आता है इसके बाद क्या करें, क्योंकि हमको तो इन का पूछा है, किसका पूछा है हमको, IN, इन का। तो आउट में तो आई भी नहीं है, इन एन भी नहीं है, तो वहां से ऐसे कॉपी तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या दिमाग लगाएं, यहाँ पर क्या बुद्धि लगाएं, यहाँ पर आपको बुद्धि लगाना है। आपको जो टेबल मैंने याद कराया था पोजीशंस अल्फाबेट का, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, ऐसा करते हुए अगर आप देखो
तो आपको एक चीज दिखाई देगा, यहाँ पर आउट में ओ का पोजीशन होता है अल्फाबेट में 15। नहीं यकीन है तो गिन के कर लेना, ABCDEFGHIJ KLMNO, यानी कि 15। और नहीं है मेरे पे भरोसा, और अगर याद नहीं तो टेबल दिखा देता हूं मैं, टेबल में देखना ओ का कितना है 15, ओ का कितना है 15, समझे। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे अगर, तो क्या किया है इसने इस कोडिंग में, इसने किया है जो भी डिजिट, जो भी अल्फाबेट है उसका पोजीशन को लिख दिया है डिजिट के टर्म्स में। तो ओ का 15 था, आप यू और टी का भी चेक कर लो, यू का 21 होता है, चेक करोगे गिन के देखना 21 आएगा, ठीक है, और टी का कितना होता है 20th पोजीशन। तो यहाँ पर क्या पैटर्न यूज किया कोड करने के लिए, इसने यूज किया कि जो भी अल्फाबेट है, जो भी लेटर है, उसका पोजीशन क्या है अल्फाबेट की लिस्ट में, तो सारे की पोजीशन लिखने हैं। तो आपको आई का पोजीशन और एन का पोजीशन अगर याद है तो आपका आंसर आ जाएगा, और अगर याद नहीं है तो गिन भी सकते हो, ABCDEFGHIJ, जे तो आगे पहुंच गए ना, कम एक कम कर देते हैं आई, यानी कि पहले 5 और 4 9, यानी कि 9, आई 9th पोजीशन पे आता है। और एन कितने पे आता है, ABCDE 5, FGHIJ 10, KLMN 10 और 4 14 14, तो आंसर क्या हो गया 914। 914 कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 914 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6वां, बेसिक सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी आंसर है, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था वही है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपसे बन ही गया होगा। लास्ट सवाल है, बहुत आसान है, ARMI, सॉरी MY, आर्मी, आर्मी में जाना है ना भाई, तो भैया हमको आर्मी में जाना है, आर्मी आ गया, जय हिंद आर्मी वालों को। और आपको भी सैल्यूट है कि आप लोग सैनिक स्कूल में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, और मुझे गर्वान्वित, मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसे बच्चों का टीचर हूँ जो कल को हमारे देश की रक्षा करेंगे। तो आर्मी वालों, इन अ सर्टन लैंग्वेज आर्मी इज कोडेड एज 1 18 13 25, तो भैया आर्मी का कोड दे रखा है। अब बोल रहा है हाउ इज लव, लव को कोड कैसे करेंगे। अच्छा कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है ना, आर्मी और लव, भैया आर्मी से ही तो प्रेम है हमें, आर्मी से ही तो लव है, सेना से ही तो इश्क है, तो आर्मी लव, हाँ मतलब आई डोंट नो सवाल कैसा लगा आपको, बट ये सवाल सॉल्व करते हैं। आर्मी का जो दे रखा है वो सेम आप लिखना, क्या करना, ए का 1 दिया है, आर का 18 दिया है, एम का 13 दिया है, और वाई का 25 दिया है। और यहाँ पर से अगर हम ये पैटर्न को यूज करके लव का लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लव में एल आता है, आर्मी में एल है ही नहीं, तो कैसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं, यानी कि जैसे ए है, तो ए का ये 1 से कुछ रिलेशन है क्या, हाँ भैया रिलेशन है, क्या रिलेशन है, पोजीशन इन द अल्फाबेट चार्ट, तो ए का 1 होता है, हाँ भैया 1 होता है, आर का 18 होता है, गिन के देख लेना, ABCDEF करते करते गिनोगे तो आर का कितना आएगा 18 आएगा। हालांकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं गिनवा ही देता हूँ आपको, पर आपको ना एकदम दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है, बार बार गिनने में टाइम वेस्ट होता है। आर का देख लेते हैं अभी, ए का तो कंप्लीट हो गया, ए का 1 है फर्स्ट पोजीशन, आर का ABCDE 5, FGHIJ 10, KLMNO 15, PQR 15 और 3 18, तो ये भी सही है, यानी कि आर का भी 18th पोजीशन होता है, वही चीज लिखा हुआ है। एम का देख लो, ABCDEFGHIJ KLM, तो 5 5 10 और 3 13, 13, एम का 13, वाई का देख लो 25। अब वाई में ऐसे मत गिनने लगना 1 2 ABCDEF करते करते मर जाओगे, ऐसे नहीं करना है भैया, जेड से एक पहले आता है, और जेड तो आखिरी है, जेड का 26 होता है, अपने को तो ये पता ही है क्योंकि 26 लेटर ही अल्फाबेट में, तो Z लास्ट है 26, सेकेंड लास्ट है Y, तो 26 से एक कम 25, तो Y का हो गया 25। यानी कि यहाँ पर भी वही पैटर्न यूज हो रहा है, वही कोडिंग का टेक्निक यूज हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज हुआ था अभी, कि जो भी अल्फाबेट लिखा है उसका पोजीशन को ही उसने कोड में डाल दिया है। तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, अपने को लिखना है LOVE, हमारा लव लिखना है, और लव में क्या डालना है, लव में लिखना है भाई साहब
एल का पोजीशन, ओ का पोजीशन, वी का पोजीशन, ई का पोजीशन। तो कैसे लिखोगे पोजीशन? एल का क्या होगा? ए बी सी डी ई 5, एफ जे जी एच आई जे 10, के एल एम, एम क्यों चला गया, मैं एल में आना है ना, तो 2, 10 और 2 12, तो ये हो गया 12। उसके बाद ओ देख लेते हैं, एल 12 होता है, एल के बाद से ओ जाना है तो एल के बाद एन एम, सॉरी एल के बाद एम एन ओ, तो 3 और जोड़ देंगे 12 में तो 15, और ओ से वी जाते हैं एक बार, क्योंकि लाइन से जा रहे हैं ना, तो ओ का 15 है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, 7 और ऐड करना है 15 में, तो 15 और 7 22, तो वी का होता है 22 पोजीशन, और ई का होता है 5th पोजीशन, ए बी सी डी और ई, तो ये 5। तो आंसर क्या हो गया आपका? 12, 15, 22, 5। तो ये कोई ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 12, 15, 22, 5। यहाँ पर आपका नंबर कोडिंग कंप्लीट होता है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है कंप्लीट इंटेलिजेंट टेस्ट का फौजी बैच में। तो अगले चैप्टर में अब मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।